नमस्कार जय हिंद साथियों। ये तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं ये किसी चुनावी रैली की नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई धर्म सभा की है। ये तस्वीरें सामने आ रही है बिहार के दानापुर से। जी हां, जहां पर देश सेवा में जाने को लेकर जिन युवाओं ने सपना संजोया, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और मेहनत के माध्यम से एक इतनी भीड़ युवा जो है फौज में भर्ती होने को लेकर उमड़ पड़े। जिसने भी ये दृश्य देखे बिहार के दानापुर में, उन सब का यही कहना है कि ये कोई सेना रैली भर्ती नहीं, ये कोई रैली भर्ती नहीं, बल्कि ये एक रेला है। जी हां, बिहार के दानापुर में लगभग 50 से 60 हजार के करीब जो युवा है भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भर्ती स्थल पर पहुंचते हैं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, बिहार के दानापुर में इतनी भीड़ भर्ती में भाग लेने के लिए युवाओं की आ गई, जिसके बारे में ना तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने सोचा और ना ही सेना के अधिकारियों को ऐसी उम्मीद थी कि इतनी संख्या के अंदर युवा भर्ती में भाग लेने के लिए आएंगे। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आप वीडियोस के माध्यम से वो विजुअल देखिए कि किस तरीके से बिहार के दानापुर के सैनिक चौक के बाहर युवाओं का, जिनको यह कहा गया कि आज के दिन आपकी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, उसके पश्चात युवाओं ने वहां पर बवाल भी मचा दिया। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं जो है वो नियंत्रण में हैं और युवाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। आइए आपको सैनिक चौक से वो विजुअल दिखाते हैं जहां पर युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इतनी तादाद में पहुंचे हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे कि वाकई में देश सेवा में जाने को लेकर युवाओं में इतना जज्बा है। बड़ा मार मारी को लेके, बट कैपेसिटी जो आर्मी का था रिक्रूटमेंट का वो बहुत कम था। उससे बहुत मल्टीपल टाइम्स लोग पहुंच गए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गया था सैनिक चौक में। तो लोग भी मतलब थोड़ा सा उग्र हो गए थे कि जब पता चला कि आज का जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी जो भीड़ है 25,000 20,000 के आसपास जो लोग थे, उन लोगों को अभी समझा के सब लोग, पुलिस सब लोग मिलके समझा के अभी इधर से भीड़ हटा दिए हैं। साथियों, टीए भर्ती के इतिहास में इतनी भीड़ आज से पहले कभी नहीं देखी गई है। ये भीड़ का जो आंकड़ा है, अलग अलग दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जो जानकारी सामने आई है, प्रशासन कह रहा है कि 20 से 30 हजार के करीब युवा पहुंचे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 50 से 60 हजार के करीब युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इन युवाओं की अगर बात करें तो ये युवा देर रात से भर्ती स्थल पे पहुंच गए थे, क्योंकि रैली भर्ती पर एंट्री का समय जो है वो देर रात तक शुरू हो जाता है। बिहार के लगभग जिन जिलों को कैंडिडेट्स को भर्ती में बुलाया गया था, कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट के साथ भर्ती स्थल पे पहुंचते हैं, लेकिन सेना के अधिकारियों ने वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं, प्रशासन ने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई इतनी भीड़ को हम कहां पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर पाएंगे। इसलिए काफी देर तक इंतजार किया गया और आखिरकार अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। बिहार वाले जो कैंडिडेट्स दानापुर में भर्ती देखने के लिए पहुंचे हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया को जिले वाइज जो है भीड़ को और ज्यादा नियंत्रित करने के लिए सेना की ओर से अनाउंसमेंट किया गया कि 27 तारीख के बाद में भर्ती प्रक्रिया का आयोजन जिले वाइज जो है उस आधार पर किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट सुनने के पश्चात युवाओं के अंदर बवाल मच गया। उनका कहना था कि हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आ रहे हैं, आखिरकार अब आप हमें वापस भेज रहे हैं बिना भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए हुए। यहां पर दोनों ओर से ही जो है बातें एकदम साफ और क्लियर दिखती नजर आ रही थी। मिलिट्री की ओर से कहा गया कि भाई हमारे पास जो है जितनी कैपेसिटी है उसके आधार पर हमने कैंडिडेट्स को एंट्री कर दिया है और उन कैंडिडेट्स की दौड़ करवाई जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट जो ये भीड़ बची है उनको आगे भी बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, जी नहीं, भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हुई है, भर्ती प्रक्रिया का आयोजन आगे भी होगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से दूर से आए हुए युवाओं का दर्द था कि अब हम वापस कैसे जाएंगे और आज से ठीक 5-10 दिन के पश्चात वापस कैसे आना होगा। इतना आसान नहीं है इस सफर को तय करना, क्योंकि सारे जो युवा है वो किसान वर्ग से बिलोंग रखते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, जो देश सेवा में जाने को लेकर तत्पर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की अगर बात
बात करें, युवाओं ने जैसे ही यहां पर जो है अपनी बातें सामने रखने की कोशिश की तो प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। अचानक इतनी भीड़, लेकिन प्रशासन को यह भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस रैली भर्ती प्रक्रिया से पहले वहां पर जो है सेना और प्रशासन के बीच में मीटिंग होती है। सेना की ओर से अवगत भी करवाया गया था कि इतनी भीड़ आ सकती है। जितनी भीड़ आने की बातें की जा रही थी उससे लगभग 3 गुना 4 गुना भीड़ वहां पे आ गई। अब कमी किसकी ओर से रही है ये अभी किसी भी प्रकार से तय नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने भी यहां पर जो है स्टेटमेंट दे दिया है, जो एसपी है वहां के उनकी ओर से स्टेटमेंट आया है कि भीड़ नियंत्रण में है, भर्ती प्रक्रिया जो है अभी रद्द नहीं हुई है, इसको स्थगित किया गया है। लेकिन बिहार के दानापुर में वाकई में जो कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचे हैं, 50 से 60 हजार के करीब कैंडिडेट्स की भीड़ वहां पे पहुंची है। इसे भीड़ नहीं कह सकते, ये वो सारे युवा हैं जो लगभग 150-200 के करीब वैकेंसी है और उस पर भाग लेने के लिए एक दिन में 50-50 हजार की तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है देश सेवा में जाने को लेकर युवाओं के अंदर कितना जुनून है। दूसरी ओर आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट्स को जो है उम्र सीमा का यहां पर एक अलग से इफेक्ट नजर आ रहा है। 18 से 42 साल के बीच में कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, इसलिए सारा जो है लवाजमा है वो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर कैंडिडेट्स का आप यहां पर देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर आज की ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स को एंट्री दी गई थी। कई सारे कैंडिडेट जहां तक की कैपेसिटी वहां पर ग्राउंड पर अवेलेबल थी उन सभी कैंडिडेट्स को वहां पर बुलाया गया, कैंडिडेट्स का बैच भी बना और लगभग पूरा टाइम कैंडिडेट्स को दौड़ में दिया गया है। 100 का बैच बन रहा है, उसमें से 50 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। लेकिन यह भी आप समझते हैं कि 50,000 कैंडिडेट अगर दौड़ पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वेन्यू स्थल पर पहुंच जाए तो उनकी दौड़ कराना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए सेना की ओर से कहा गया कि हम एक पूरी तरीके से एक शेड्यूल व्यवस्थित रूप से बनाएंगे, उसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स को फिर से बुलाएंगे। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि टीए आर्मी भर्ती लगभग 4 से 5 साल के पश्चात आई है। जी हां, 4 से 5 साल के बीच, इस समय अंतराल के बीच युवाओं ने काफी इंतजार किया बेसब्री से और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया सामने आई, विजुअल आप यहां पर देख सकते हैं, 40-50 हजार युवा एक दिन के अंदर भर्ती स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सेना की ओर से नवाचार किए गए थे, भर्ती प्रक्रिया अलग अलग स्थान पर आयोजित हो रही है, लेकिन अकेले बिहार के रणबांकुरों को अगर आप देखेंगे, देश सेवा में जाने को लेकर उनके जुनून को देखेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि ये एक रैली नहीं बल्कि एक रेला है। जी हां साथियों, बिहार के दानापुर से विजुअल जो सामने आए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही टीए आर्मी भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यहां पर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। अगर आप टीए भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी 2025 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं तो एडी आर्मी पॉइंट के एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करें। रिटर्न की तैयारी आप वहां से अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। बेहद जल्द लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगी, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही है भर्ती रद्द होने को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही लेटेस्ट चार्ट आएगा, जैसे ही शेड्यूल आएगा, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।